जंगल का राजा। एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहते थे। दिन भर पेड़ों पर उछल कूद करते थे। एक दिन बंदर और बंदरिया एक पेड़ कर टहनी पर बैठे थे। तभी जंगल के रास्ते से उस देश के राजा की सवारी निकली। उसे देखकर बंदरिया ने बंदर से कहा, बंदरिया, काश मेरी शादी किसी राजा से हो जाती तो मैं भी ऐसे मज़े में रहती। बंदर को यह बात बहुत बुरी लग जाती है। बंदर, कभी बंदरिया की शादी इंसानों से होती देखी है? भला एक इंसान कभी बंदरिया से शादी करेगा? बंदरिया, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते इस देश के, न सही कम से कम इस जंगल के तो राजा बन सकते हो। बंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर शेर को पता लग गया तो हमें खा जाएगा। जंगल का राजा शेर ही होता है। बंदरिया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम जंगल के राजा बन सकते हो और मैं रानी। बंदर, क्या तरकीब है? बंदरिया, सुनो, तुम राजमहल जाकर राजा का मुकुट चुरा कर ले आओ। फिर उस मुकुट को पहनकर राजा बन जाना और कोई पूछे तो कह देना राजा ने अपना मुकुट देकर मुझे जंगल का राजा बनाया है। अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो राजा के सैनिक उसे पकड़कर मार डालेंगे। बंदर, लेकिन राजमहल से मुकुट कैसे लाऊंगा? वहाँ तो बहुत पहरा होगा। बंदरिया, तुम रात को चुपचाप जाना, जब राजा सो जाए तो तब मुकुट ले आना। बस अगले दिन से तुम राजा और मैं तुम्हारी रानी। बंदर, अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे सैनिक मार देंगे। तेरे चक्कर में अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। बंदरिया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सोचो, हमें खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी जानवर यही खाना लाकर देंगे। राजा के डर से शेर भी तुमसे डरेगा। बंदर बंदरिया की बात मानकर रात को राजमहल में पहुंच जाता है और वहां से मुकुट चुराकर वापस जंगल में आ जाता है। अगले दिन बंदरिया बंदर को मुकुट पहना देती है। मुकुट को अच्छे से दबाकर बंदर के सिर पर पहना देती है। बंदर को मुकुट चुभ रहा था लेकिन वह किसी तरह मुकुट को सिर पर बांध लेता है। इधर राजा के महल में अफरा तफरी मच जाती है। राजा अपने सैनिकों को मुकुट ढूंढने का आदेश देता है। मुकुट न मिलने पर वह मुकुट ढूंढने वाले को सोने के सिक्के देने का वादा कर देता है, जिससे बहुत से लोग मुकुट ढूंढने लगते हैं। जंगल में बंदर एक ऊंची सी जगह पर बैठकर कहता है, बंदर, सुनो, जंगल में रहने वाले और जानवरों, हमारे महाराज ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। अब से शेर जंगल का राजा नहीं है। अगर किसी ने मेरी बात न मानी तो राजा के सैनिक उसे मार देंगे। सभी जानवर उस चट्टान के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। वहाँ शेर भी पहुँच जाता है। पहले तो बंदर शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन बंदरिया के आँख दिखाने के बाद वह बहुत अकड़ के साथ शेर से कहता है, बंदर, सुन वे शेर, आज मैं राजा और तू मेरी प्रजा। आज से तू हमारे लिए फल और खाने का सामान लाएगा। बाद में यहाँ आकर मेरे पैर भी दबाएगा, नहीं तो मैं महाराज से कहकर तुझे पिंजरे में बंद करवा दूंगा। शेर, ठीक है महाराज, लेकिन क्या राजा ने तुम्हें यह मुकुट अपने हाथों से पहनाया है? बंदर, हाँ, कल राजा ने मुझे बुलाया और कहा, शेर बहुत दिन से जंगल का राजा है, अब से तुम्हें जंगल का काज संभालना है। तुम पेड़ के ऊपर बैठकर पूरे जंगल पर नज़र रखना। फिर उन्होंने अपने हाथ से यह मुकुट मुझे पहना दिया। इसके बाद पूरा जंगल बंदर को शेर मानकर उसकी सेवा में लग जाता है। एक दिन एक बैलगाड़ी पर बैठकर एक आदमी जंगल के रास्ते से गुजरा। उस समय बंदर का दरबार लगा हुआ था। उसने दूर से देखा कि बंदर मुकुट पहनकर एक पत्थर पर बैठा है और सब पर हुक्म चला रहा है। गाड़ी वाला जल्दी से राजा के पास गया और उसने सारी बात राजा को बताई। राजा ने उसी समय सैनिक को एक बड़ी टुकड़ी जंगल में भेजी। बंदर और बंदरिया दोनों को पकड़कर राजा के राजमहल में लाया गया। राजा सैनिकों, इस बंदर से मुकुट ही न लो और इसे जंगल में डाल दो। इधर जब जंगल के राजा शेर को यह बात पता लगती है तो वह बहुत क्रोध में आ जाता है। तब सैनिक शेर को राजा का संदेश दे देते हैं। उसमें लिखा था कि इन बंदर बंदरिया को मारा ना जाए, बाकी जो सजा दोगे वो इन्हें दे सकते हो। शेर,
ठीक है, आज से पूरे जंगल में सबके खाने का प्रबंध तुम दोनों करोगे। अगर जंगल का कोई जानवर भूखा रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बंदर बंदरिया जंगल में जहाँ भी जाते सब उनका एक दिन का महाराज कहकर मजाक उड़ाते। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।